एवरीवन, कैसे आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो आज हम लोग लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस के लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 3 में हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या जानेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो आज का लेक्चर हमारा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेशन क्या है और किसी रिलेशन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हमने डिस्कस किया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 टाइप बताया था। तो चलिए आइए आज जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इनवर्स ऑफ एनी रिलेशन। ठीक है। तो चलिए, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। पिछले लेक्चर में हमने एक चीज ये डिस्कस किया था कि बाइनरी रिलेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाई बाइनरी रिलेशन? बाइनरी रिलेशन जो होता है, क्या होता है बाइनरी रिलेशन? बाइनरी रिलेशन इफ ए बी any non-empty set and any relation or is defined on A, then R is subset equal to कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ इटसेल्फ। ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन जो है हमारा, कोई अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है तो नॉन एम्प्टी सेट का इटसेल्फ के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसका जो सबसेट होता है, वही हमारा जो है बाइनरी रिलेशन होता है। तो सपोज कीजिए कोई हमारा ए जो है नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका इटसेल्फ के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का सबसेट जो आर अगर डिफाइंड है, तो आर जो है हमारा रिलेशन क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन कहलाता है। ठीक है। ठीक है। तो एक एग्जांपल जो है हम लेकर के देखते हैं। एग्जांपल हमारा, कोई अगर सेट ए है 1 2, क्या सेट है? 1 2 है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए, तो क्या होगा? 1 2 क्रॉस 1 2। तो इससे जो है क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो आएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर, एक के साथ एक, फिर 1 के साथ, फिर 2, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा, ऑर्डर पेयर का जो सेट होगा, वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। और ये भी हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के 2 to the power pq होता है, where p and q are the number of elements of the sets। माने एक सेट का अगर p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, दूसरे सेट का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स p हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो 2 to the power p स्क्वायर होगा। तो हमारा जो सबसेट होगा, वो सबसेट जो है इसके कितने होंगे? 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 to the power 4। दैट मीन्स 16 जो है हमारे सबसेट होंगे। 16 सबसेट होंगे। तो 16 सबसेट में एक हमारा सबसेट जो है 5 होता है। तो 5 जो है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का सबसेट है, अगर ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ये जो 5 रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एम्प्टी रिलेशन। तो व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर न हो, ऐसे जो है रिलेशन को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। हम जो है पिछले क्लासेस में, पिछले जो है लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि फाई जो है फाई क्या होता है? एवरी जो है सेट का सबसेट होता है,
और चूंकि हमारा जो है सबसेट ही रिलेशन होता है, अतः फाई जो है एक ऐसा रिलेशन होगा जिसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन। तो ये जो है एक विशेष टाइप ऑफ रिलेशन है जिसका नाम क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसा सेट जिसमें जो है कोई ऑर्डर पेयर का एलिमेंट न हो, कोई ऑर्डर पेयर न हो, तो ऐसे जो है रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। हमने पढ़ा है कि कोई भी सेट स्वयं का सबसेट होता है, स्वयं का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए, तो सच रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। इस टाइप का क्या नाम है आपका, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमारा जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक आ जाता है कि एम्प्टी रिलेशन और एक आ जाता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, क्लियर। तो चूंकि हमारा फाई जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, दैट मीन्स हमारा फाई जो रिलेशन मिलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का, वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। और ए क्रॉस ए स्वयं का स्वयं जो है सबसेट होता है, तो स्वयं वाला जो होगा रिलेशन वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो दो टाइप ये हो गए आपके रिलेशंस के कि एम्प्टी रिलेशन क्या है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। ठीक है, थर्ड एक रिलेशन होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी आइए जो है, अगर कोई ऐसा जो है सेट है जो ऑर्डर पेयर ए से बना है, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो दैट रिलेशन आई ए इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो ये हमारे जो है तीन टाइप के रिलेशन हुए कि आई ए आइडेंटिटी रिलेशन, फाई एम्प्टी रिलेशन और ए क्रॉस ए क्या है आपका, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो किसी जो है बाइनरी रिलेशन किसी सेट ए पे डिफाइन हो, बाइनरी रिलेशन किसी सेट नॉन एम्प्टी सेट ए पर डिफाइंड हो, तो उस कंडीशन में तीन स्पेशल जो है आपके रिलेशंस मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक को एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन, सेकंड क्या है यूनिवर्सल रिलेशन और थर्ड क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। चलिए आप जानते हैं कि किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ एनी रिलेशन। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and or be a relation defined on set A, then R inverse is called inverse relation of R। ठीक है, अगर कोई ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, अगर ए कोई हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक, और आर कोई रिलेशन जो है सेट ए पर डिफाइंड है, तो उस कंडीशन में जो आर इनवर्स ये है, आर इनवर्स, इसे ही हम आर का जो है इनवर्स कहते हैं। और इसको जो है डिफाइंड, सपोज कीजिए कि आर जो हमारा डिफाइंड सेट है ए पे, वो जो है ऑर्डर पेयर ए बी से मेड है। आर जो है हमारा ऑर्डर पेयर ए बी से मेड है, सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देन आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। क्लियर कि कोई रिलेशन आर जो है किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है। आर जो है हमारा जो है क्या है, सेट ए नॉन एम्प्टी सेट पे आर रिलेशन हमारा डिफाइंड है ऐसे कि ऑर्डर पेयर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन जो है डिफाइंड होगा ऑर्डर पेयर बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। क्लियर।
क्वेश्चन लेके समझते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई आर जो है हमारा ऐसा रिलेशन है 1 2 2 3 4 5 इस तरह का कोई रिलेशन है, तो उसका आर इनवर्स क्या होगा? तो आर इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? आर्डर पेयर का जो आर्डर है उसको हम उल्टा कर देते हैं। 1 2 है तो क्या होगा? 2 1, फिर 2 3 है तो क्या होगा? 3 2, 4 5 है तो क्या होगा? 5 4। तो ये अगर आर जो है हमारा डिफाइंड है किसी नॉन एम्प्टी सेट ए के लिए, तो उसका इनवर्स जो है आपका क्या होगा? उसके आर्डर पेयर के आर्डर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है? और इनवर्स होता है। ठीक है, और इनवर्स होता है। चलिए क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेकर समझते हैं इसको कि इफ आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, क्वेश्चन है आपका कि इफ आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ऑन सेट एन ए, डिफाइन, क्वेश्चन आपका क्या है? डिफाइन आर इनवर्स। क्या करना है आपको? आर जो है कोई गिवन है सेट ए के लिए, सेट ए के लिए आर रिलेशन जो है गिवन है, तो कह रहा है कि डिफाइन आर इनवर्स ऑन सेट ए। क्या करना है? इनवर्स ऑफ आर निकालना है, इनवर्स ऑफ आर निकालना है। और आर जो दिया है डिफाइंड रिलेशन, वो क्या दिया हुआ है कि आर जो है आर्डर पेयर ए बी का सेट है, आर्डर पेयर ए बी का सेट है, और ए बी क्या है? होल नंबर है। ए बी क्या है? होल नंबर है। एंड ए और बी रिलेटेड है इस इक्वेशन से कि 3a + 2b = 15। हमारा जो है कोई आर रिलेशन है ए, तो डिफाइन करना है कि आर इनवर्स क्या होगा उस सेट पे, जिसके लिए आर आपका दिया हुआ है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आर्डर पेयर का सेट ए बी, जहां पे ए बी जो है होल नंबर है एंड ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है इस इक्वेशन 3a + 2b = 15 से। तो क्या करना है? सो दैट दिखाना है कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन दिखाना है रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि आर जो है, इसका सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन देखें कि आर जो है एक सेट जो है आर्डर पेयर का है, जिस आर्डर पेयर ए बी का है, जिसमें ए बी जो है होल नंबर है और ए बी एलिमेंट जो है इस इक्वेशन 3a + 2b = 15 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस आर को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें। आर को क्या लिख लें? रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको हम क्या कर रहे हैं? रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो हमारा ए बी क्या है? ए बी होल नंबर है, तो ए होल नंबर लेंगे, तो ए होल नंबर जो है सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो जब हम 0 लेंगे a = 0, तो b क्या मिलेगा आपका? 15। जब a = 1 लेंगे तो b क्या मिलेगा? b क्या मिलेगा? a = 0 लेंगे तो b क्या मिलेगा? 15/2। और a 1 लेंगे तो b क्या मिलेगा आपका? b क्या मिलेगा? 3 12, और b क्या मिलेगा आपका? 6। a अगर 2 लेंगे तो b क्या मिलेगा? b क्या मिलेगा? ये हो गया आपका 6, तो 15 - 6 9, 9/2। फिर अगर a हम 3 लें तो b क्या मिलेगा? a 3 ले तो b क्या मिलेगा आपका? 9, 15 - 9 6, b = 3। फिर a 4 लें तो b क्या मिलेगा? 12, 15 - 12 3, 15 - 12 3, 3/2। अगेन अगर a हम क्या लें? 5 ले तो b क्या मिलेगा? 15 - 15 0, 0/2 0। तो ये जो है अगर होल नंबर्स 0 to 5 ले रहे हैं तो हमारा जो है b ऐसे मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जो है अगर हम a 6 लेते हैं तो हमारा b क्या मिलेगा? निगेटिव नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? निगेटिव नंबर मिलेगा। जबकि हमारा कंडीशन क्या है कि a भी होल नंबर होना चाहिए, a भी होल नंबर होना चाहिए और b भी होल नंबर चाहिए। तो ये हमारा जो है ये रिलेशन जो है ये 15/2 से जो आर्डर बनेगा
क्या ऑर्डर बनेगा 0 और 15/2 ये हमारा रिलेशन में नहीं होगा, ये रिलेशन में नहीं होगा। और ये ऑर्डर पेयर 1 6 रिलेशन में होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 1 भी होल नंबर है और 6 भी होल नंबर है, ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं होगा क्योंकि 9/2 क्या हो जाएगा आपका होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है इसलिए ऑर्डर पेयर में नहीं होगा। फिर ये हमारा ऑर्डर पेयर एक मिलेगा जो ऑर्डर पेयर होगा 3 3, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि 3/2 है, होल नंबर नहीं है। ये हमारा एक ऑर्डर पेयर मिलेगा 5 0। और इसके आगे अगर हम a = 6 रखते हैं तो जो b का वैल्यू मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा। निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, निगेटिव नंबर्स मिलेंगे, लेकिन होल नंबर जो है हमारा निगेटिव नंबर्स नहीं होता है। हमारा क्या होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, रेशनल नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे जो है ये डिफाइंड जो सेट है उस सेट से जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है रिलेशन उससे हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक ऑर्डर पेयर मिला आपका 1 6 और एक ऑर्डर पेयर मिला 3 3 और एक ऑर्डर पेयर मिला 5 0। क्या मिला ये आपका 1 6 3 3 5 0। तो जो डिफाइंड रेशनल था, डिफाइंड जो है रिलेशन था सेट ए पर, सेट ए के लिए हमारा जो डिफाइंड रिलेशन था ऑर्डर पेयर ए बी का सेट, उस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने सेट जो है किस में लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स में क्या होता है कि ए बी जो है अगर आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होगा। ए बी जो है कोई ऑर्डर पेयर आर में है तो इसका उल्टा ऑर्डर कर दें तो ये जो है इनवर्स में होगा। ये इनवर्स का जो है डेफिनेशन है। तो इनवर्स में हम क्या करेंगे कि इसके ऑर्डर को उल्टा करके लिख देते हैं। तो ये जो हमारा मिलेगा सेट वो क्या होगा इनवर्स होगा रिलेशन आर का। आर का जो है इनवर्स होगा आर इनवर्स 6 1 3 3 0 5। क्लियर क्लियर। तो किसी सेट का इनवर्स जो होता है उसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को मेंबर्स को जो है हम क्या करते हैं उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो हमारा ये इनवर्स मिल गया। अब हमें क्या निकालना है डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसी भी रिलेशन का डोमेन निकालना कि फर्स्ट जो है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर जो होता है वही हमारा डोमेन होता है। तो फर्स्ट मेंबर इसका क्या है 1 है 3 है 5 है। ठीक है, अब अगर हम रेंज निकालें किसका आर इनवर्स का, तो आर इनवर्स का जो रेंज होगा तो रेंज क्या होता है सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो सेकेंड कंपोनेंट क्या है 1 3 5। तो ये क्या आ गया आपका, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो डोमेन आर है, जो आर का डोमेन है वही जो है आर इनवर्स का रेंज है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था कि प्रूव दैट डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। क्लियर, जो भी डोमेन आर का होगा वही रेंज जो होगा आर इनवर्स का होगा। क्लियर क्लियर। अब सेकंड आपका है, सेकंड क्या है, सेकंड है कि सो दैट रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर कैलकुलेट करें। तो रेंज आर क्या होता है सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो सेकंड कंपोनेंट जो है आर का क्या है 6 है 3 है 0 है। तो 6 3 0 ये आपका रेंज ऑफ आर हो गया। तो डोमेन किसका आर इनवर्स का। तो डोमेन आर इनवर्स का देखें, डोमेन निकालेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, तो आर इनवर्स का फर्स्ट कंपोनेंट 6 3 0 6 3 0। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि रेंज जो आर है वही डोमेन जो है आर इनवर्स है। तो इससे जो है क्लियर है कि डोमेन रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। क्लियर क्लियर, देख लें नोट कर लें। क्लियर। तो ऐसे जो है अगर कोई रिलेशन हमारा नॉन एम्प्टी सेट ए के लिए डिफाइंड हो तो उस सेट का जो है उस रिलेशन का इनवर्स जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर क्लियर। और हमने ये भी देखा कि किसी भी डोमेन, किसी रिलेशन का डोमेन जो होता है वो इनवर्स के रेंज के इक्वल होता है और रेंज जो होता है किसी रिलेशन का डोमेन इनवर्स के डोमेन के इक्वल होता है। क्लियर क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिलेशन जो है हमारा कब इक्विवेलेंस होता है। हमने इसके पहले आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बताया
कि इम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम जानेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसी रिलेशन को कब कहते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई रिलेशन आर जो होता है, कोई रिलेशन आर जो किसी सेट ए के लिए डिफाइंड हो, तो उसे हम इक्विवेलेंस कब कहेंगे? इक्विवेलेंस कब कहेंगे? इक्विवेलेंस जब कहेंगे जब जो है उसमें तीन रिलेशन हमेशा जो है हमेशा क्या होता हो? सेटिस्फाई होता हो। वो रिलेशन कौन कौन से हैं? आइए उस रिलेशन को सबसे पहले जानते हैं कि वो तीन रिलेशन कौन से हैं जो होल्ड होते हैं अगर किसी रिलेशन आर के लिए, तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो चलिए जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि अगर कोई हमारा सेट है ए, कोई सेट क्या है? नॉन एम्प्टी सेट ए है, और उस सेट पे कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब उसका स्वयं के एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, स्वयं के साथ एलिमेंट के स्वयं के साथ रिलेशन हो, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को, डिफाइंड रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मतलब कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। जब कोई एलिमेंट स्वयं अपने एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड हो, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जो सेट हमारा है उसके सभी एलिमेंट्स के लिए वो क्या कर रहा हो? ऑर्डर पेयर ए जो है उस सेट रिलेशन आर में हो, तो उस कंडीशन में रिलेशन आर को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्लियर? अब देखें सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन है कि इफ ए रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आप ऐसे लिखो ए बिलोंग्स टू आर, या आप ऐसे लिखो ए रिलेटेड टू ए। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो ए बिलोंग्स टू दिया हुआ है सिमेट्रिक रिलेशन में, सपोज करें कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी कुछ भी बोल सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। दो एलिमेंट हमारा कोई ए का हो और उसका अगर ऑर्डर पेयर ए बी जो है आर में है और बी ए भी आर में है, तो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन। जब ये कंडीशन वेरीफाई हो उस रिलेशन के लिए, तो उस आर रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ए रिलेटेड टू बी, ए बी बिलोंग्स टू आर कहें या ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाई दैट बी रिलेटेड टू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाता है? आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? तो आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब स्वयं के साथ हमारा क्या हो, वो स्वयं के साथ जो ऑर्डर पेयर बने वो उस रिलेशन में हो, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सिमेट्रिक कह रहे हैं कि यदि जो है इफ हमारा जो है ए रिलेटेड टू बी है और बी भी रिलेटेड टू ए हो जाए, दैट मीन्स रिलेशन, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। और एक रिलेशन और है, कौन सा रिलेशन है वो? ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव रिलेशन है कि इफ
ए रिलेटेड टू बी, कौन सा रिलेशन है आपका? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाई दैट ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ABC belongs to A, then R is called symmetric transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ठीक है, कि हमारा जो है एक एलिमेंट A दूसरे एलिमेंट B से रिलेटेड है और यह सेकेंड एलिमेंट B थर्ड एलिमेंट C से रिलेटेड है। फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A, तो A जो है C से रिलेटेड होगा। इस कंडीशन में R जो रिलेशन होगा हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो रिलेशन आपका है, अब जब तीनों रिलेशन किसी R के लिए रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो वह R जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन R जो है इक्विवेलेंस तब होता है जब ये तीनों जो है रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों होल्ड करता है किसी रिलेशन R के लिए, तो उस कंडीशन में वो रिलेशन R जो होता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हमने जो है अभी टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको बताया कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और तीन जो ये स्पेशल जो है रिलेशन का टाइप है, अगर एक साथ किसी रिलेशन पे होल्ड करता हो, एक साथ किसी रिलेशन पे होल्ड करता हो, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर? क्लियर। एक चीज है कि आप थोड़ा सा देखें इसको ध्यान से, तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? आइडेंटिटी रिलेशन और किसमें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है? तो चलिए आइए जानते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है और रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए क्या है डिफरेंस, उसका डेफिनेशन समझते हैं और उसके जो है डिफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका जो है आइडेंटिटी जो है रिलेशन हमने अभी डिस्कस किया कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, आइए जो है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है जब ऑर्डर पेयर AA का वो सेट हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है। और हम रिफ्लेक्सिव, एक तरफ हम रिफ्लेक्सिव लिखें, तो रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जो ऐसे ऑर्डर पेयर का हो जो कि AA स्वयं के साथ एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बना है, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। डेफिनेशन से देखें तो हमें जो है दोनों सेम प्रतीत होते हैं। हमको क्या लगता है? दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्या अंतर है इसमें? एवरी जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको अपने दिमाग में नोट करें कि एवरी जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, लेकिन एवरी आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है। नोट करें इसे दिमाग में, लर्न करें इस चीज को कि रिफ्लेक्सिव जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाता है, लेकिन प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई सेट है, लेट A इज इक्वल टू, क्या सेट है आपका? 1 2 3 एक सेट है, ठीक है। इसका एक R जो है रिलेशन है, डिफाइंड है, क्या है R? 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है, 2 3, इस तरह से रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये है रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एक के जो टोटल एलिमेंट है 1 2 3, ये जो टोटल एलिमेंट है 1 2 3, वो जो है
सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, 1 1 2 2 3 3। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ये जो रिलेशन है क्या है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में ध्यान दे, यहां पे आइडेंटिटी रिलेशन में जो हमारा सेट का एलिमेंट होता है वो केवल स्वयं के साथ ऑर्डर पेयर जो होता है उसी का केवल जो सेट आता है वही आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 1 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, 3 3 के साथ भी रिलेटेड है, वो भी ठीक है। लेकिन 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड है, ये आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन में केवल जो है उसी एलिमेंट्स का अपने एलिमेंट्स के साथ जो ऑर्डर पेयर बनता है उसी का सेट जो है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। जबकि रिफ्लेक्सिव में उसके बाद भी एलिमेंट्स जो है क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनका ऑर्डर पेयर भी उस सेट में होता है। क्लियर? क्लियर? तो एवरी जो है आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जब आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा जो है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव जो है कोई जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी हो भी सकता है और आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है। क्लियर? क्लियर? तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है? क्लियर? ठीक है, तो चलिए हमको जो है इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने बताया कि कोई आर रिलेशन जो है इक्विवेलेंस होता है जब तीनों रिलेशन जो होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव किसी रिलेशन में होल्ड करें तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? तो चलिए कोई क्वेश्चन लेकर के हम इसको समझते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि R इज इक्वल टू कोई हमारा क्या है, रिलेशन है R, क्या है, कैसे डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर AB से, ऑर्डर पेयर AB से, जहां पे A और B जो है Z है, A और B क्या है, Z है, इंटीजर है। A एंड B एलिमेंट्स हमारा जो है Z है, इंटीजर है, ठीक है। और क्या है इसके साथ, एंड A माइनस B जो है वो इवन है। क्या है? इवन है। एक रिलेशन हमारा R है, किसी सेट A पर डिफाइंड है, सेट A पर डिफाइंड है, तो हमें दिखाना है कि सो दैट गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हमें दिखाना है कि ये जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, चलिए दिखाइए। हम जो है किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना हो, किसी भी रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस दिखाना हो तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखेंगे कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर तीनों जो है प्रॉपर्टी उस पे होल्ड हो रहा हो तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को कहेंगे कि दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या है उसकी। रिफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, या हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करें क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट कोई एलिमेंट हमारा A है, किसमें, Z में है, ये Z है, A B Z है, तो A Z में है। ठीक है, तो A Z में है, तो सपोज कीजिए कि A में से A को हम माइनस करें, A में से A को माइनस करें, स्वयं में स्वयं इंटीजर जो है जब हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो। जीरो इवन नंबर है कि नहीं, जीरो इवन नंबर है कि नहीं, तो जीरो जो है इवन भी होता है और ऑड भी होता है। तो यहां पे हमें क्या कंडीशन दिखाना है कि A माइनस बी इज इवन। तो A जो है एक एलिमेंट था और स्वयं का A माइनस A के साथ जो हम देखे कितना वैल्यू प्राप्त हुआ आपका, कितना वैल्यू प्राप्त किया, जीरो। तो जीरो क्या है, इवन है, जीरो इज एन इवन, सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दैट मीन्स A रिलेटेड टू A है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z। तो R हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सेकेंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए देखें
कि इफ सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होता है, दो एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, दो एलिमेंट ए बी, तो सिमेट्रिक रिलेशन है कि इफ ए रिलेटेड टू बी, तो जब ए रिलेटेड टू बी है, जब ए रिलेटेड टू बी है तो डेफिनेशन से क्या कह रहा है कि इसका मतलब कि a माइनस बी इवन होगा। जब a रिलेटेड टू b है तो दैट मीन्स a माइनस बी इज इवन, दिस इंप्लाई दैट a माइनस बी इज इवन। ठीक है, ठीक है। तो अगेन जो है a माइनस बी इज इवन है, तो जब इसमें माइनस का हम मल्टीप्लाई कर दे, -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या ये इवन होगा? यस, इज आल्सो एन इवन नंबर। इवन नंबर, किसी भी इवन नंबर में -1 से मल्टीप्लाई करने पे जो मिलता है प्रोडक्ट उसका, वो भी हमारा जो है इवन नंबर होता है। तो -a माइनस बी इज आल्सो एन इवन नंबर। अब माइनस से जो है मल्टीप्लाई करके इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या मिलेगा, b माइनस ए, तो b माइनस ए इज एन इवन। क्लियर, क्लियर। तो b, जब a माइनस बी इवन था तो हमारा a रिलेटेड b था, a एलिमेंट जो है b से रिलेटेड था, तो जब b माइनस ए इवन है तो हमारा क्या होगा, b रिलेटेड टू a होगा। क्लियर। तो हमारा क्या मिलेगा आपका कि इफ a रिलेटेड टू b, दिस इंप्लाई दैट b रिलेटेड टू a फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स r इज a सिमेट्रिक रिलेशन। क्या मिल गया आपको कि r जो रिलेशन डिफाइंड है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है। पहले हमने प्रूव किया था रिफ्लेक्सिव है, सेकंड में हमने क्या प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक है। अगर यही r जो है अगर ट्रांजिटिव भी हो जाए तो ये r हमारा जो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आगे देखिए, आगे देखें कि इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं, उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं। क्लियर, क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। चलें देखते हैं कि इसमें जो है हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड होता है कि नहीं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, क्या है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। ठीक है, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A। हमने कहा कि A रिलेटेड टू B है तो दैट मीन्स A माइनस बी इज एन इवन। ठीक है, और B रिलेटेड टू C है दैट मीन्स B माइनस C इज एन इवन। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें, दोनों को प्लस करें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो एन इवन। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि a रिलेटेड टू b है तो a माइनस बी हमारा क्या है, इवन है। b रिलेटेड टू c है तो b माइनस सी क्या है, इवन है। अगर दोनों इवन नंबर को हम सम करें, दो इवन नंबर को हम सम करें तो क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको, इवन नंबर मिलता है। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो एन इवन नंबर। क्लियर, क्लियर। तो यहां से जब ऐड करेंगे तो माइनस बी और प्लस बी क्या आ जाएगा, कैंसिल। दिस इंप्लाई दैट a माइनस सी इज एन इवन नंबर। ठीक है, दैट मीन्स a माइनस बी इवन है तो a रिलेटेड b है, तो a माइनस सी जो है इवन है तो a रिलेटेड टू c है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या होता है कि इफ a रिलेटेड टू b and B related to C, this imply that A related to C for every ABC belongs to A, then relation R is transitive relation। और क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, और तीनों रिलेशन के जो कंडीशन है अगर गिवन रिलेशन पे होल्ड हो तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, क्लियर। कि हमारा जो है किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, फिर देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं, फिर देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर हमारा वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्लियर, नोट कर लें। क्लियर। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं, सिमेट्रिक दिखाते हैं और ट्रांजिटिव दिखाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ R इज ए रिलेशन गिवन एज R इज इक्वल टू
द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी एंड ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड a minus b is divisible by m। ये हमारा R जो रिलेशन है दिया हुआ है, डिफाइन है, ऑर्डर पेयर ए बी का सेट है जिसमें ए और बी जो है इंटीजर है। ए बी क्या है? इंटीजर है। और ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। एम कोई नंबर है, एम से डिविजिबल है। तो सो दैट गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। रिफ्लेक्सिव के बाद हमें क्या दिखाना होगा? सिमेट्रिक दिखाना होगा। सिमेट्रिक मिल जाए तो फिर ट्रांजिटिव दिखाना होगा। इसमें अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी, कोई एक भी अगर ना होल्ड करे तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस नहीं कहलाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये कंपलसरी है कि ये तीनों जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों होल्ड करता हो। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो चलिए दिखाते हैं कि हमारा रिलेशन जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे कोई एलिमेंट जेड का, कोई एलिमेंट हमने जेड लिया, ए एलिमेंट ले लिया जेड। ठीक है। अब ए में से ए स्वयं का स्वयं के साथ देखते हैं माइनस करके क्या होता है? जीरो, क्योंकि यहां पे माइनस करना है ए माइनस बी। तो हमने एलिमेंट हमारा दोनों क्या है? एक ही है। तो ए माइनस ए इक्वल टू जीरो। क्या जीरो जो है एम से डिविजिबल है? यस, जीरो जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है। किसी भी नंबर से जीरो को डिविजिबल करें तो क्या होता है? जीरो ही मिलता है। तो जीरो जो है हमारा एम से डिविजिबल है। So A is related to A for every A belongs to Z. That means R is reflexive. R क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव है। जब स्वयं का स्वयं एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसको? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव मिल गया। अब क्या हमें दिखाना है? ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक दिखाएं। सिमेट्रिक दिखाने के लिए सपोज ए रिलेटेड टू बी, सपोज किया ए जो है रिलेटेड है बी से, दैट मीन्स ए माइनस बी जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा? इज डिविजिबल बाई एम। हमारा रिलेशन आर है वो डिफाइंड है। तो ऑर्डर पेयर ए बी मतलब ए रिलेटेड टू बी, तो उस कंडीशन में हमारा जो है क्या होगा कि ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। जब हमने इसको ले लिया कि ए रिलेटेड टू बी है, दैट मीन्स वो जो रिलेशन है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, उसको सेटिस्फाई करता होगा। तो सेटिस्फाई किया आपका कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। ठीक है। अब इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करें, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किसी भी नंबर में -1 से मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर भी उसी से, सेम नंबर से डिविजिबल होता है। पता है आपको? तो ये भी हमारा जो है इज आल्सो डिविजिबल बाई एम। ठीक है। दिस इंप्लाई दैट -1 से हम क्या करें? मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या मिलेगा आपका? b माइनस ए। तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाई एम। क्लियर? क्लियर? तो जो b माइनस ए इज डिविजिबल बाई एम, देन क्या होगा आपका? b रिलेटेड टू a, क्योंकि a रिलेटेड टू b है तो a माइनस बी जो है डिविजिबल होता है m से। तो जो b माइनस ए जो है डिविजिबल बाई m है, तो हमारा क्या होगा? b रिलेटेड टू a। दैट मीन्स सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा आपका? R जो है कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। क्योंकि A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A मिल गया फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू Z। दैट मीन्स रिलेशन, गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ऑलरेडी हमने प्रूव किया है कि R रिफ्लेक्सिव है। अब मिल गया हमें R सिमेट्रिक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए और क्या चाहिए? ट्रांजिटिव चाहिए। तो चलिए आगे जो है हम देखते हैं कि रिलेशन R जो है हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। नोट करना है तो नोट कर लें। ठीक है। चलें आगे देखते हैं कि हमारा जो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है।
तो ट्रांजिटिव जो है रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट चाहिए हमको, तो हमको क्या लेना पड़ता है, पहले इफ ए रिलेटेड टू बी, तो ए रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, एंड बी रिलेटेड टू सी, इसका मीनिंग क्या है इसका कि बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई एम। हम क्या करें, दोनों को सम करें, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो देखें दो नंबर जो है a माइनस बी, दो इंटीजर का माइनस अगर m से डिविजिबल है तो दो का जो है सम भी हमारा क्या होगा, m से डिविजिबल होगा, इज आल्सो डिविजिबल बाई m। ठीक है, b भी आपका कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपका, a माइनस सी इज डिविजिबल। ठीक है, जब a माइनस सी डिविजिबल है दैट मीन्स a रिलेटेड टू c, तो क्या आपका मिल गया कि इफ a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, दिस इंप्लाई दैट a रिलेटेड टू c फॉर एवरी abc, फॉर ऑल, फॉर एवरी abc बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स रिलेशन r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। r क्या है हमारा ना, ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्या है, r जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स जब तीनों रिलेशन के प्रॉपर्टी जो है रिफ्लेक्सिव के, सिमेट्रिक के, ट्रांजिटिव के होल्ड कर रहे हैं, दैट मीन्स गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, क्लियर कि जब हमारे तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो रहे हों तो आर हमारा कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। क्या करना था प्रूव, कि हमारा जो रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो रिलेशन जो हमारा आर जो गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि किसी रिलेशन आर को हम इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करते हैं। तो कोई भी रिलेशन जो है हमारा आर इक्विवेलेंस तभी होता है जब उसमें जो है तीनों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिबिलिटी का, सिमेट्री का और ट्रांजिटिविटी का तीनों अगर होल्ड करें तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो किसी भी रिलेशन को हमको क्या करना है, अगर इक्विवेलेंस दिखाना है तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं कि हमारा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर तीनों जो है वो रिलेशन हमारा जो है तो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। सो दैट ए रिलेशन क्या है, रिलेशन का नाम क्या है, कांग्रुएंट टू, इज कांग्रुएंट टू, रिलेशन का नाम है कि सो दैट ए रिलेशन इज कांग्रुएंट टू ऑन the set of all triangles in a plane is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है आपका यह है क्वेश्चन कि एक ऐसा जो है रिलेशन आर, कौन सा रिलेशन आर है, इज कांग्रुएंट टू किस सेट में, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स बन सकते हैं उन ट्रायंगल्स का जो सेट है उस पे कोई आर रिलेशन हमारा है, क्या है, इज कांग्रुएंट टू, कांग्रुएंसी का जो है रिलेशन है कि का जो रिलेशन है, कांग्रुएंट जो वर्ड है रिलेशन का, उसको जो है दिखाना है कि हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो चलिए किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा जो है ये कांग्रुएंट टू का जो रिलेशन है ट्रायंगल्स में वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस होता है। देखिए कैसे होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए सपोज कीजिए कि लेट जो है कोई हमारा ए सेट है, ए बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, कोई
हमारा सेट ए है, हमने सपोज कर लिया, कंसीडर किया कि कोई ए सेट है जो कि ऑल ट्रायंगल्स का सेट है, ऑल ट्रायंगल्स का सेट है, उसमें हमारा रिलेशन आर डिफाइंड है और उस आर को जो है हमें क्या करना है, वो रिलेशन क्या है, इज कांग्रुएंट टू, और इज कांग्रुएंट टू को हमको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। चलिए फर्स्ट कंडीशन, सपोज कीजिए कि डेल्टा जो है, डेल्टा नहीं है, ट्रायंगल का साइन है ये, तो एक ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल किसी सेट ए में है, किसी सेट ए में है, तो हम जानते हैं ज्योमेट्री से, 9th 10th में ज्योमेट्री है, उसमें हम जानते हैं ज्योमेट्री से कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है स्वयं से कांग्रुएंट होता है, स्वयं से क्या होता है, कांग्रुएंट होता है। इट सेल्फ जो है, दो ट्रायंगल्स जो है स्वयं में क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं, तो ये ट्रायंगल जो है अपने स्वयं से कांग्रुएंट होगा। दैट मीन्स जब स्वयं से कांग्रुएंट होगा, दैट मीन्स जो कांग्रुएंसी का जो रिलेशन है, कांग्रुएंसी रिलेशन इज कांग्रुएंट टू रिलेशन जो है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा फॉर एवरी जो है ट्रायंगल ए के लिए, फॉर एवरी ट्रायंगल ए के लिए। हमें यह पता है कि स्वयं ट्रायंगल जो है स्वयं का क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल स्वयं का कांग्रुएंट होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा इज कांग्रुएंट टू का रिलेशन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट सपोज कीजिए कि डेल्टा 1 या ये ट्रायंगल 1 कह सकते हैं, ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू ए एंड ट्रायंगल बी आल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ठीक है। अब ट्रायंगल 1 जो है, इफ ट्रायंगल 1 कांग्रुएट टू ट्रायंगल सेकेंड, फर्स्ट ट्रायंगल जो है सेकेंड ट्रायंगल का कांग्रुएंट है, इसका मीनिंग होता है कि सेकेंड जो होगा वो फर्स्ट का जो है क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। कोई भी ट्रायंगल जो है किसी ट्रायंगल का कांग्रुएंट होता है, दैट मीन्स वो ट्रायंगल भी इसका क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। तो इससे आपका हो गया कि दैट मीन्स फॉर एवरी कह सकते हैं ट्रायंगल्स बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स आर जो कांग्रुएंट का रिलेशन है, किसका रिलेशन, कांग्रुएंट का रिलेशन जो है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। कांग्रुएंट का रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है। थर्ड आपका है ट्रांजिटिव। तो सपोज कीजिए कि 3 ट्रायंगल है जो कि ए का एलिमेंट है, ए सेट है और उसका एलिमेंट 3 ट्रायंगल है। इफ डेल्टा ऑन कांग्रुएंट टू डेल्टा 2, इफ जो है ट्रायंगल जो है फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड के कांग्रुएंट है और ट्रायंगल सेकेंड कांग्रुएंट है ट्रायंगल थर्ड के, तो दिस इंप्लाई दैट फर्स्ट भी जो है हमारा क्या होगा, थर्ड के कांग्रुएंट होगा। बाय ज्योमेट्री वी नो दैट, हम ज्योमेट्री से जानते हैं कि जब हमारा एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कांग्रुएंट है और दूसरा ट्रायंगल तीसरे का है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला ट्रायंगल जो होगा वो लास्ट थर्ड वाले ट्रायंगल के कांग्रुएंट होगा। दैट मीन्स जो कांग्रुएंसी का जो इज कांग्रुएंट टू का कांग्रुएंसी का जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है, ट्रांजिटिव है। और जब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स कांग्रुएंसी का किसमें, ट्रायंगल के सेट में कांग्रुएंसी का जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, क्लियर। ऐसे ही सिमिलर का जो है क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि सो दैट ए रिलेशन सिमिलर टू इज सिमिलर टू, तो सिमिलर टू भी हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर। तो हमने जो है आज डिस्कस किया कि बाइनरी रिलेशन और सम जो है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और जब तीनों ये किसी रिलेशन आर के लिए सेटिस्फाई हो तो वो रिलेशन हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। हमने ये भी जाना कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।